वाह, बहुत अच्छा भैया। आज कोई मिला कि कम से कम भगवान के संबंध में कुछ पूछा। आज पहली बार मिला कि मैं इतना पहली बार बोला हूँ। नहीं महाराज जी, मैं तो आपका दास हूँ। ऐसा होना चाहिए, ऐसे लोग बन जाए तो भारत सुधर जाए। भारत सुधर जाए, ऐसे लोग विचार वाले हो जाए तो भारत सुधर जाए, नंबर एक हो जाए। आपकी कृपा चाहिए, इस मार्ग में चलता रहे बस, और कोई नहीं, नहीं। बहुत अच्छा, कोई बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। देख रहा है तो हम तो कभी के टेलीविजन विजन पे कभी गए, ये पहला बार है कि तुम ऐसा टिप कर रहे हो कि बोल रहा है। मैं तो साफ इनकार कर दे, मैं इस चक्कर में दूर हूँ। मैं तो मतलब हमारे सभी भक्तों को क्या मार्ग देंगे? घर गृहस्थी में भी भगवान की प्राप्ति है और गृहस्थी जीवन भी सुखी और आनंद में रहे। नमस्कार दोस्तों, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका साथी, संतों के चरणों का दास, मैं कन्हैया शर्मा धर्म की यात्रा में एक बार फिर आपको संतों की यात्रा में लेके आया हूँ। आज मैं जिन संतों के दर्शन करा रहा हूँ, पहले तो मैं आपको स्थान के बारे में बताऊंगा और संतों के पास जो ले उनके भी धन्यवाद कह देना, और मैं उनसे भी मिलाऊंगा। पहले तो मैं आपको यहाँ का स्थान बताऊंगा। जैसे आप देख पा रहे हो, माँ नर्मदा का तट है, जैसे आप देख पा रहे हो, और नीलकुंड ये स्थान है, ये नीलकुंड है, जैसे देख पा रहे हो, ये नीलकुंड है। और ये विष्णु दिखा ना, ये आपको नर्मदा जो आप देख पा रहे हो बह रही है, उत्तर तट में, हम अभी उत्तर तट में है। और आपको धर्म की यात्रा किस प्रकार लग रही है मुझे कमेंट करके बताना। अगर मेरे से कोई गलती होती है, क्योंकि मैं गलतियों का पुतला जो ठहरा, गलतियों अपना छोटा भाई समझ के मुझे बता दिया करो। अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो मुझे ज़रूर करना, मैं संतों का आगे करूँगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कर दीजिए। अब जो मेरे साथ यहाँ लेके आए उनका धन्यवाद कहते हैं। नर्मदे हर। आपका शुभ नाम? यशवंत गुर्जर। यशवंत जी, आपका धन्यवाद करते हैं, आप इन संतों के पास लाए। पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ, हमारे दर्शकों को बेसब्री हो रही है, महाराज जी का नाम क्या है? शिव नारायण दास। महाराज जी का नाम शिव नारायण दास जी है। जैसे कि महाराज जी किस प्रकार के हैं, कैसे महाराज जी है? बहुत सही स्वभाव महाराज जी का, ज़्यादा बात भी नहीं करते, अपने भजन में लगे रहते हैं। अपने भजन में जी आप यहाँ पे कभी आते हैं दर्शन जी करने, गाँव से आते हैं? जी, चाह जब आते हैं। अच्छा, महाराज जी की उम्र क्या होगी लमसम? उम्र लगभग वही 70 के लगभग हूँ। 70। मतलब अच्छे महाराज जी हैं, भजन करने वाले हैं, नदी के तट पे रहने वाले हैं, और एकदम उम्र 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 दराज भी है, 70 साल के हैं। तो जीवन का अनुभव है, बाल ब्रह्मचारी बच्चापन के संत हैं। जी सुनने में आया मेरे को, 10-15 साल की उम्र में इन्होंने दीक्षा ले ली थी। आज 60-65 साल की पूरा इनके जीवन का अनुभव मिलेगा हमें। तो आपको ये बता देता हूँ, इन्होंने जो 65 साल में, 60 साल में जो प्राप्त किया हमें एक सत्संग में, कुछ उनका सब तो कह नहीं सकते प्राप्त किया, लेकिन कुछ हमें मिलेगी जिससे हमें अनुभव में उनका सारांश हम पूछेंगे। उन्होंने 60 साल तपस्या में क्या प्राप्त किया, जिससे हमें हमारी साधना में क्या सहयोग मिलेगा। अब हम उनके पास चलते हैं। विष्णु भाई से भी कहूँगा, महाराज जी की जो बगीची है वो भी दिखाना। बड़ी बेलपत्र दिखाई दे रहे हैं, बेलपत्र भी लगे हैं और पपीते भी लगे हुए हैं, देख पा रहे हो, बड़े अच्छे सुंदर पपीते भी लगे हुए हैं, देख पा रहे हो आप, और बेलपत्र भी लगे हुए हैं, और कई अमरूद के पेड़ भी है। वो बेलपत्र, ये अमरूद का है। महाराज जी, पहले तो मेरी तरफ से और सभी साधकों की, भक्तों की तरफ से आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। देख रहा है तो हम तो कभी के टेलीविजन विजन पे कभी गए, ये पहला बार है कि तुम ऐसा टिप कर रहे हो कि बोल रहा है। मैं तो साफ इनकार कर दे, मैं इस चक्कर में दूर हूँ। मैं तो मतलब हमारे सभी भक्तों को क्या मार्ग देंगे? घर गृहस्थी में भी भगवान की प्राप्ति है और गृहस्थी जीवन भी सुखी और आनंद में रहे। क्यों? गृहस्थ जीवन तो तीन आश्रम से ही बड़ा है। गृहस्थ आश्रम तो सबसे बड़ा है भैया। किस प्रकार महाराज? सब प्रकार से, कोई दृष्टि में लो। बड़े भक्तमाल में कितनी कथाएं हैं, सब गृहस्थों को भक्त मिले हैं, और गृहस्थ के माध्यम से ही ये संसार चल रहा है, और साधु भी चल रहे हैं। सब तीनों आश्रम गृहस्थ के माध्यम से ही चल रहे हैं। तो महाराज जी, लेकिन देख हम तो सबसे बढ़िया श्रेष्ठ गृहस्थ आश्रम को माने। अच्छा, कारण है उसी पालन पोषण सबका चल रहा है। सन्यासी लोग आकर विरक्त कुछ नहीं करते हैं, बैठे बैठे कौन देगा, गृहस्थी सेवा करते हैं। कोई भी आश्रम वालों वो सेवा तो गृहस्थ लोग ही करते हैं। ये आश्रम बन रहा है गृहस्थों की मदद से बन रहा है, इसलिए गृहस्थ आश्रम सबसे बढ़िया है। अब गृहस्थी में रह के कोई अच्छा करता, कोई खराब करता, अंतर इतना है बस। नहीं महाराज जी, देखिए जैसे कि आपने भी गृहस्थी त्यागी है, बहुत सारे संतों की अगर बात करें, गृहस्थी त्याग के ही संत बने, भगवान की प्राप्ति की है। त्याग ही नहीं, अपना अपना संयोग है। इस जन्म में त्यागना असंभव है। इस जन्म में त्यागना संभव है तो ऐसा अनुभव होता है जैसे सीढ़ी चढ़ते चढ़ते धीरे धीरे तो ऊपर पड़ जाता है आदमी।
इसी प्रकार से कोई जन्म का संस्कार होगा तो इससे जीवन में ऐसी अवस्था में आए, हो सकता भविष्य में फिर भगवान की कृपा रही तो फिर और आगे बढ़ सकते हैं। कारण अयोध्या जी में रहते रहे, रामायण लगाया हूँ मैं, पढ़ाई जाती रामायण, तो उस समय विचार था कि हनुमान जी को कथा सुनाना अयोध्या में, तो 8-15 दिन या महीना भर के करीब कथा सुना पाए। इसके बाद में हमारे गुरु महाराज का शरीर छूट गया, तो गुरु महाराज के शिष्य वगैरह रहे, वहाँ घूमने को गए, फिर कथा नहीं सुना पाए। फिर उसके बाद विचार हुआ बड़ी भक्तमाल की जन्मभूमि खुसरू में कि यहाँ रामायण की एक बार जीवन में पूरी कथाएं क्रम से कह दूं। तो बालकांड कुछ जगह कह पाए, इसके बाद वहाँ भी विघ्न होने लगे तो वहाँ भी नहीं कह पाए कथा, बीच में रह के। वाह। हो सकता अगला जन्म फिर भगवान दे तो फिर कहूँ कथा, ऐसा मन में दिमाग में बना रहता है। अच्छा हाँ महाराज जी, जैसे कि एक बात जानो, जैसे कोई ना कि आपने पूरा जगह कथा भी की है, नर्मदा तट भी है, भजन भी किया है, साधना भी की है, तो इसका सारांश क्या निकला पूरा? राम नाम के अलावा कुछ नहीं, पूरा भक्ति संन्यास हर सब चीज का सारांश। सब जीवन जो सुधारा चाहो तो राम नाम लीजिए, अंत में राम नाम के अलावा कुछ नहीं आता है, कुछ नहीं अंत में। महाराज जी, राम नाम का है या कौन से? अब राम भी कई पर बताए जाते हैं, एक तो राम वो दशरथ का बेटा, एक राम गटगट में बैठा, कौन से राम की बात? कोई हो राम नाम राव और माँ राम, बस नाम कोई। बस अगर किसी को महादेव प्रिय हो और वो अगर अपना अपना स्वभाव, कहीं महादेव भी राम के रूप में आ जाएंगे, गणेश जी राम रूप में आ जाएंगे, राम के रूप में सब आ जाता है। कहीं किसी का शरीर छूटता है तो राम राम ही कहते हैं सब। तुम लोग क्या कहते हो ब्रज में, क्या कहते हैं? राम राम, अब तो राधे राधे चला, लेकिन राम नहीं नहीं नहीं, किसी का शरीर छूट जाए तब राम राम सत्य है। हाँ, आइलैंड पे हम कह राम, अंत में राम नाम के अलावा कुछ है ही नहीं। जीवन जो सुधारा चाहो तो कैसे बने, राव माई कैसा अक्षर, एक छत्र एक मुकुटमणि, सब वर्णन पर जो वर्ण होते ना अक्षर का खा गाए, तो एक छत्र एक मुकुटमणि, एक तो छत्र रूप में आता है ऊपर सब अक्षरों के ऊपर, और एक बिंदी में आता है ना, उसको मणि कहते, एक छत्र एक मुकुटमणि, सब अक्षरों के ऊपर दो ही अक्षर हैं, वो है रा और माँ। अंत में राम नाम के अलावा कुछ है ही नहीं, यदि सही अनुभव है तब। अच्छा महाराज जी, जैसे कि एक तरफ तो आप अंत राम कहे आवत नाही, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहे नहीं, बहुत मुश्किल से आ पाता है। सत्य है और जिसका आगे होगा जीवन सुधर गया। महाराज जी, बस आशीर्वाद बनाए रखें। ठीक ठीक, बस भगवान के नाम की प्राप्ति हो। इतनी लालसा बनी रहे कि कोई संत का दर्शन करूं। संत बस। की महिमा अपार, थोड़ा नहीं बहुत। मेरे गुरु जी कहते हैं कि संतों के दर्शन बिना गुरु बिना हरि की कृपा के हो ही नहीं सकते, और संतों के दर्शन जब हो जाए समझ लो कहीं ना कहीं भगवान मेरे राम की कृपा मेरे ऊपर हुई है, तभी मुझे बिन हरि कृपा मिले नहीं संता, रामायण में लिखा। ये तो सत्संग महाराज जी, सत्य का जो चर्चा हुई वही सत्संग हो गई। एक तो हाँ, कुछ भी सत्संग नाम मात्र को, सत्य की चर्चा ही हाँ, सत्संग है, और सत्य एक राम का नाम ही है, बस उसी की चर्चा होनी चाहिए, उसी की, जिसका जो स्वभाव अपने सिद्धांत के अनुसार ये है कि जैसे नर्मदा जी जाके समुद्र में, गंगा जी समुद्र में, कोई भी कहीं जाके सब समुद्र में, ऐसे ही तुम कोई भी देवी देवता को पकड़ो, कोई भी साधना करो, अंत में घूम घाम के तुमको राम के पास आना होगा, ये बात पक्का है। जैसे कि महाराज जी बात कह रहे हैं सत्य है, और कहा भी जाता है कि मैं कहता हूँ संतों की बात करें, जैसे कि समुद्र कितना ही बड़ा है, समुद्र में समझ लो भगवान के रूप में, हाँ। और बादल एक है जो संतों के रूप में। समुद्र को चाहकर हम छू नहीं सकते, पानी के उपयोग नहीं ले सकते, लेकिन बादल के बगैर हम जी नहीं पाएंगे, बादल के बगैर फसल नहीं होगी। उसी प्रकार संतों के माध्यम से हम भगवान तक पहुँच सकते हैं, भगवान का एहसास हम कर सकते हैं। कभी भी ध्यान रखें, और संतों के दर्शन हो जाए तब भगवान के दर्शन संभव ही आपके ऊपर होंगे ही होंगे। जैसे महाराज ने कहा राम जी के नाम की बात की, महाराज जी एक छोटा सा मन में एक सवाल आ रहा है राम जी के ऊपर ही। रामायण आपने की भी है, तो जैसे रामायण में राम जी की चर्चा होती है, लक्ष्मण जी की होती है, भरत जी की होती है, शत्रुघ्न, लेकिन रामायण में उर्मिला जी का इतना वर्णन क्यों नहीं आता, जबकि उर्मिला भी लक्ष्मण जी की अर्धांगिनी होने के नाते पूरा का पूरा
जो कठिन तपस्या की उसका वर्णन छिपाया क्यों गया है? नहीं छिपाए कुछ नहीं, वो संगीत जहाँ नाम आ गया, किसी की कथा सीमित है, किसी की विस्तार में, ये कोई सीमित नहीं है। परंतु मानस में भी लिखा है, जैसे तुम्हारे पास पेटी है कोई, तो पेटी में यदि कोई पूछे इसमें क्या रखा है, तो जो चीज़ें रखी होगी उसमें तुम कहोगे ये रखा है। तो ऐसे ही रामचरितमानस में तुलसीदास जी को किसी ने कहा कि इसमें है क्या, तो यही में रघुपति नाम उदारा, भगवान का नाम ही पूरी मानस में। अति हाँ, पुराण श्रुति सब का सार तत्व राम नाम ही है। अब मानस में जितनी शंकाएं ले समाधान ले, आज के समय में कितनी कहाँ कहाँ की शंका कहाँ समाधान, वो तो अथाह सागर ग्रंथ है। महाराज जी, जैसे नाम जाप बड़ा है या सेवा बड़ी, अगर दोनों में से कंपैरिजन करें, कोई सेवा ही कर रहा है ना, माला जप नहीं कर पा रहा है, और एक माला जप कर रहा है, तो सेवा बड़ी रहेगी, राम नाम जप बड़ा रहेगा? दो ही बड़े हैं। नहीं, उन दोनों में अगर आप चुने तो किसको चुनना चाहिए? सेवा को चुनना चाहिए? सेवा को। सेवा प्रधान है। हाँ, सेवा सेवा प्रधान। भजन सेवा में अंतर है। सेवा सबसे बड़ी है मान हाँ, जैसे सीता जी के प्रसंग, सीता जी को कहा है ना, सीता जी ने हनुमान जी द्वारा संदेश भेजा, हनुमान जी ने भगवान को सुनाया कि जब तब सुमिरन भजन ना हो। भजन का अर्थ सेवा, भजन का अर्थ सेवा है कि सुमरन तो भगवान का नाम जो वो तुम्हारा जो जिसको मानता उसका सुमरण करे, ठीक है, परंतु सेवा नहीं हो पाती। महाराज जी, एक छोटा सा मेरे आज अभी जैसे महामंडल से एक मिले थे अभी चित्रकूट के, उनसे भी एक चर्चा चली थी, आपको मुझे याद आ गई। जैसे आज के टाइम में जो मंदिरों में जो मशीनें लगी हुई है नगाड़ों की, घंटियों की, हालांकि पहले पूरा हाथों से करते थे, आज के टाइम सीधा इलेक्ट्रिक मशीन हो गई, कीर्तन की भी टेप चलाने लगे, और एक देख रहा हूँ सामूहिक बहुत कम होने लगे हैं। इसके बारे में आपका क्या संदेश, क्या कहना चाहोगे? हम तो कहेंगे जनता कम हो रही, जनता हम दो हमारे दो। हाँ, पहली जनता इतनी थी कि नगाड़े हाथ से बजाने को जनता थी, अब वो नहीं, वो जनता आज तक मत जा रही था दूसरे सिस्टम नहीं है वो जनता। हम तो हमारे तो ये नहीं, तो कोई 5 हैं, कोई के हैं, हम कहते हैं कि ये जनता ज़्यादा हो रही, जनता जा रहा हूँ, चलो ठीक है। आदमी तो जीवन में 1-2 बच्चा ही पैदा करता है ना, 4 कर ले, 10 कर ले। ये कुत्ता तो 12 बच्चे, ये सुअर 12 बच्चे पैदा करते, परंतु उनके किसी को ऐसा हुआ है कि ज़्यादा संख्या बढ़ गई हो, कुत्ता की ज़्यादा संख्या बढ़ गई नहीं, सब सीमित भारत सृष्टि का नियम है, ऑटोमेटिक घट जाते हैं, बढ़ जाते हैं। परंतु धीरे धीरे इसमें तो वो कमी आ रही है, वो कमी के अब तो हमारे समझ में महात्मा भी बनना बंद है। नए महात्मा दिखते नहीं बाल रूप में। हाँ। जैसे आप 15 साल की उम्र में मिले, अभी कोई 15 साल का बच्चा मंदिर में देता नहीं है। नहीं नहीं नहीं, कोई देता ना, असम है कोई संस्कारी के वो महात्मा में आ जाए, बहुत ही कम होता है, तो ब्रह्मचारी आए। बहुत 15 साल से मैं अयोध्या में देख रहा हूँ, जिस समय मैंने देखा अपना बड़ा स्थान है, बड़ा भक्तनाथ अयोध्या में, तो कमरे कमरे महात्मा रहते रहे, कई महात्मा, कई 50 महात्मा होंगे। अब धीरे निकलते निकलते आज देखो तो 50 कमरे खाली है, एक महात्मा नहीं। ये कहाँ गए? नए महात्मा बनना ही बंद है, वह संस्कारी कोई बनते हैं अलग बात है। कहाँ महाराज जी, जिसका संस्कार होगा बनेगा महात्मा, महात्मा के रूप में आएगा, चाहे एक बच्चा हो तो 2 बच्चा हो तो महात्मा में जाएगा, उसको कोई रोक नहीं पाएगा। सत्य। हाँ, जैसे महाराज जी ने कहा संस्कार के रूप में, और महाराज जी ने अपने जीवन का अनुभव बताया, और साथ ही साथ महाराज जी ने जैसे कहा मैं चमत्कार को नहीं मानता, मेन सारांश और राम नाम के सत्य की महाराज जी ने वर्णन किया, राम नाम का आधार बताया। आज की सत्संग आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। फिर मिलते हैं नए संत महात्मा के साथ, तब तक जय हिंद, हर हर महादेव, जय सीताराम, नरबदे हर, हे नाथ हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूँ नहीं। जय गुरुदेव, जय सभी संत भगवान की। जय। वाह, बहुत अच्छा भैया, आज कोई मिला कि कम से कम भगवान के संबंध में कुछ पूछा। आज पहली बार मिला कि मैं इतना पहली बार बोला हूँ। नहीं महाराज जी, मैं तो आपका दास हूँ। ऐसा होना चाहिए, ऐसे लोग बन जाए तो भारत सुधर जाए, भारत सुधर जाए, ऐसे लोग विचार वाले हो जाए तो भारत सुधर जाए, नंबर 1 हो जाए। आपकी कृपा चाहिए, इस मार्ग में चलता रहे बस, और कोई नहीं, बहुत अच्छा, कोई बहुत अच्छा, बहुत अच्छा।
बस इतना ही डरते, भगवान से इतना ही डर है कि कोई भी किसी भी समय माया से डर लगता है और किसी चीज से नहीं डर लगता माया कुछ नहीं बोले। इस कार्य में। हाँ, माया भी नहीं बोलेगी इस काम में, माया मदद करेगी। बस इतना ही चाहिए। माया मदद करे, माया परेशान नहीं करे। दुष्ट को माया परेशान कर सकती है, सज्जन को नहीं कर सके। बस यही होती है। बस माया से यही कहता हूँ, बस मेरे घर मत आना, बाकी कोई भी कुछ भी चाले ना। नहीं आए, स्वागत करो उसको माया का। डर लगता महाराज जी, मैं तो। माया आए, माया का स्वागत करो, प्रेम से रखो, उपद्रव नहीं कर सके तुम्हारे घर में। अच्छा। हाँ, क्योंकि कहा जाता है माया तो देव ऋषि नारद को भी एक बार अलग अलग स्वभाव, देव ऋषि नारद का स्वभाव में ऐसा हुआ, इसलिए पलटी माया। स्वभाव नहीं होता तो कुछ नहीं होता। हाँ, बहुत अच्छा लगा। ठीक। ठीक है। जय।